नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। आपने देखा होगा कि हरियाणा के भिवाड़ी में भरतपुर के रहने वाले दो लोग जुनेद और नासिर की जलकर मौत हो गई थी। एफआईआर दर्ज होती है और फिर सियासत शुरू हो जाती है। पुलिस की अगर बात करें तो जो आरोप लगाए गए पीड़ित पक्ष द्वारा, उनका कहना था कि जब उनका किडनैप किया गया भरतपुर की सीमा से, बजरंग दल के लोगों पर आरोप लगाया गया और फिर हरियाणा पुलिस से जब उन्होंने संपर्क किया एफआईआर दर्ज कराने के लिए तो हरियाणा पुलिस ने इनकार कर दिया। फिर उसके बाद वो भरतपुर आते हैं। राजस्थान पुलिस, भरतपुर पुलिस ने उन पीड़ित पक्ष की एफआईआर दर्ज की और फिर अपहरण करने की के आरोप के बाद उनकी तलाश शुरू कर दी थी। लेकिन दूसरे दिन खबर आती है कि दो लोगों की एक बोलेरो जीप में जलकर मौत हो जाती है। पूरी पुलिस टीम अब इन्वेस्टिगेशन में जुट गई है। एफएसएल जांच हो रही है। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि घटनाक्रम कहां और किस हद तक हुआ है। ये पुलिस की जांच का विषय है। लेकिन इतना ज़रूर है, जो हादसा हुआ है, जिंदा दो लोग जले हुए हैं, ये सरासर कहीं ना कहीं एक हीनियस क्राइम की बात भी की जा रही है कि दो लोगों को जिंदा जल जाते हैं या जला दिए जाते हैं। ये तो पुलिस की जांच का विषय है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब यह मुद्दा जो मौत हुई है जलकर, यह अब सियासत बन चुका है और यही वजह है कि एआईएमआईएम के चीफ असादुद्दीन ओवैसी भरतपुर आते हैं, पहाड़ी कस्बे में जहां घाटमी का गांव है मृतकों का, वहां से 8-10 किलोमीटर दूर पहाड़ी कस्बा है, वहां जनसभा को संबोधित करते हैं। हालांकि यह जनसभा ओवैसी की पहले से ही प्रस्तावित थी, लेकिन चूंकि मौका था तो ओवैसी भी खूब जमकर बरसे बीजेपी पर भी और कांग्रेस पर भी, और ये टारगेट किया और अपने कम्युनिटी के लोगों को यह समझाने का प्रयास किया और एक अपील की कि जो घटनाक्रम हुआ है और जो हुए हैं आप लोगों के साथ, उसके बारे में आपको समझना होगा और कहीं ना कहीं एक सियासी ताकत आपके लिए बहुत होना ज़रूरी है। सियासी ताकत होगी तभी आपकी कम्युनिटी के जो युवा हैं उनका भविष्य मजबूत होगा, आपके बुजुर्गों का सपना पूरा होगा। ओवैसी ने टारगेट पे दोनों ही पार्टियों को लिया और ये भी तक कहा दिया कि हमारी जनसभा के बाद अब कांग्रेस के जो चूहे हैं वो बिल से बाहर निकल के आ जाएंगे। अशोक गहलोत को टारगेट किया, अशोक गहलोत की गवर्नमेंट को टारगेट किया, प्रधानमंत्री को टारगेट किया। बात यहाँ तक कही कि संविधान की जो धज्जियाँ उड़ा रहे हैं उनके खिलाफ मैं आया हूँ, मैं जोड़ने आया हूँ, तोड़ने नहीं आया हूँ, और अधिकार पाने हैं तो उसके लिए आपको लड़ना होगा। और लेकिन इसमें ख़ास बात ये भी रही कि जो एपिसोड हुआ, पूरा ये घटनाक्रम हुआ, मौत हुई, उसके बाद पंचायत उस गांव में आयोजित होती है घाटमिका में, लोगों ने सुपुर्दे खाक सबों को करने से इनकार कर दिया। फिर एक अच्छी पहल आती है, जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं कांग्रेस, जाहिदा खान, जो राज्य मंत्री भी हैं, वो आती हैं, वो समझाइश करती हैं और फिर लोग संतुष्ट होते हैं और मानते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनका डेलीगेशन मिलता है, उनकी मांग पूरी होती हैं, आर्थिक सहायता की भी होती है, पैकेज की भी होती हैं, और ये कहीं ना कहीं कारवां थम जाता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब इसमें राजनीति हावी हो गई है। जिस तरह से ओवैसी आते हैं और ओवैसी दोनों पार्टियों को हिट करते हैं और इस मुद्दे को कहीं ना कहीं वो ये दावा भी करते हैं कि जो आपकी समाज के साथ हो रहा है उसको अगर दबाना है, उस पर कंट्रोल करना है तो आपको सियासी ताकत होना ज़रूरी है। और इन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में राजस्थान में चुनाव लड़ने जा रही है, अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाएगी, इसलिए आपको मजबूत करना होगा। और ये जो पूरा प्रकरण है पुलिस जांच कर रही है, कौन दोषी हैं, कौन आरोपी हैं। एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भी लिया है। लेकिन वहीं दूसरा पक्ष भी, जो जाहिदा खान का एक विरोधी कहा जा रहा है सूत्रों के मुताबिक, वो कुछ उस मृतक जुनेद के परिवार के कुछ लोग हैं 5-6, वो कब्रिस्तान में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक मोनू मानेसर को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक हमारा कब्रिस्तान में अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो एक सियासत है वो सियासत भी, और कांग्रेस के जो हरियाणा से नेता आए थे उनसे भी जब हमारी बात हुई, जो हरियाणा में कांग्रेस की तरफ कांग्रेस दल के नेता हैं और जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उपनेता प्रतिपक्ष हैं, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, 2 लोग जिंदा जले हैं, इसमें कहीं ना कहीं हरियाणा पुलिस की जिम्मेदारी रही है और लापरवाही रही है। अगर हरियाणा पुलिस समय रहते पीड़ित पक्ष को सुन लेती, एफआईआर दर्ज कर लेती तो शायद इस घटना पर काबू पाया जा सकता था। और अब इस मुद्दे को हरियाणा विधानसभा में उठाया जाएगा और आगामी विधानसभा चुनाव में भी इसको मुद्दा बनाया जाएगा। यानी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के लिए अब यह
एक हीनियस क्राइम है, एक बहुत बड़ा गमगीन माहौल है उन लोगों के लिए जिनके जो इनके परिजन हैं, उनकी मौत हुई है। लेकिन इस पे कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस की सियासत भी अब सामने आती है और उसमें फिर ओवैसी क्यों चूकेंगे, ओवैसी भी आ जाते हैं और फिर ओवैसी का ये दावा कि आपकी कम्युनिटी के लोगों के साथ आए दिन ऐसा होता है, ये तब बंद होगा जब आप मुझे और मेरी पार्टी को मजबूत करेंगे। और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, मेरे प्रत्याशी लड़ेंगे, आप उनका साथ दीजिए। आप अगर मेरा और मेरी पार्टी का साथ देते हैं तो आप हमारी कम्युनिटी के सारे जो ख्वाब हैं उनको पूरा किया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी की लड़ाई है, कांग्रेस की लड़ाई है सत्ता में आने की, लेकिन हनुमान बेनीवाल की भी है। अब उसमें ओवैसी भी कूद गए हैं और कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा है कि 200 विधानसभा सीटों में शायद ज़्यादातर सीटों पर ओवैसी अपने प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। और ख़ासकर मुस्लिम जो बाहुल्य इलाके हैं, चाहे मेवात खासकर इलाका है, चाहे राजस्थान का मेवात इलाका हो, चाहे हरियाणा का मेवात इलाका हो, राजस्थान और हरियाणा दोनों का जो मेवात इलाका है वह टारगेट आ चुके हैं ओवैसी की निगाह में। और ओवैसी कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा उठाने के लिए अब ये कर रहे हैं कि उनकी पार्टी का एक विस्तार हो जाए, उनकी पार्टी की एंट्री राजस्थान और हरियाणा तक हो जाए। तो उससे कहीं ना कहीं ओवैसी अपनी पार्टी को सत्ता में भागीदार बनाने के लिए अब इस मुद्दे को कहीं ना कहीं एक ऊपर उठाने की कोशिश में भी जुट गए हैं। और यही बात है कि सभा तो उनकी प्रस्तावित थी, लेकिन उस सभा में पूरा की पूरा फोकस इस भिवानी कांड को लेकर रहा। मुस्लिम समुदाय को ये समझाने का प्रयास किया गया कि किस तरह से आपके साथ कांड होते हैं, उनसे कैसे बचना है, आपकी कम्युनिटी के युवाओं का भविष्य कैसे बेहतर होना है, आपके ख्वाब कैसे पूरे होने हैं। सिर्फ एक ही समाधान है कि आप मेरा और मेरी पार्टी का साथ दीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा।